हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो आज हम लोग ये सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे इससे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एलोंग ए नॉर्मल टू दी बाउंड्री। क्या हो रहा है, आपका ये डेंसर मीडियम है सर और ये आपका रेयर मीडियम है। तो अगर लाइट आपका क्या बेंड कर रहा है तो ये आपका क्या लाइट यहाँ से आपका ये मानो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल के जो होता है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल आपका बेंड करता है। ये नॉर्मल ए से जाएगा तो ये क्या करेगा, ए से जाना चाहता है लेकिन बेंड करेगा क्या, रिफ्रैक्टेड करेगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर में रिफ्रैक्ट करेगा, क्या होगा। और वही आपका रेयर से डेंसर जाता सर, रेयर से डेंसर जाता है, ये मानो नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है तो ये आपका एक रहे गिरा यहाँ से, क्या होना चाहिए था आपको, ये सीधा जाना चाहिए था लेकिन क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड दी नॉर्मल, ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल के टुवर्ड करेगा जब आपका रेयर से डेंसर जाता है तब। और अगर डेंसर से रेयर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा सर किधर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर जा रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा आपका क्या होगा। तो मतलब कि ग्लास से एयर जा रहा है, मतलब कि डेंसर से रेयर जा रहा है सर, क्या जा रहा है, ग्लास से एयर जा रहा है, मीन्स कि डेंसर से रेयर जा रहा है। पहले क्या करो, नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बनाओ और फिर क्या करो, यहाँ से एक रे आपका फॉल कर रहा है किस पे, इनसे आपके नॉर्मल, इनसे ए पॉइंट पे आपका एक क्या, आपका एक इंसिडेंट रे फॉल किया। फॉल करने के बाद वो क्या सर, अगर डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा, नॉर्मल से दूर बेंड करेगा सर, क्या नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल और आपका इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ऑफ क्या होगा सर, आपका क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोलेंगे सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो आपका होगा ग्रेटर देन होगा किससे, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो होगा सर, एंगल ऑफ ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जब मेरा लाइट कहाँ से कहाँ पास हो, ग्लास से एयर में जाए तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गया। वही आपका एयर से ग्लास में जाता तो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सर वो ग्रेटर देन हो जाता किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। या बोले तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता वो क्या होता, स्मॉलर हो जाता किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। समझ में आ गया। डेंसर से रेयर जा रहा था इसलिए आपका ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि आपका अवे कर रहा है, जो आपका लाइट रिफ्लेक्टेड कर रहा है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर पे कर रहा है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोलता है क्या सर, क्या बोलता है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर। एक लाइट आपका, ए रे ऑफ लाइट आपका ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका एयर से वाटर में जा रहा है, मीन्स की एयर से वाटर जा रहा है, मीन्स की क्या जा रहा है सर, आपके रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ हो गया सर, नॉर्मल आपका ड्रॉ होगा इसी तरह। फिर क्या करो, एक इंसिडेंट रे फोल्ड करवाओ, इंसिडेंट रे आप फोल्ड करवा दिए सर, ठीक है, इंसिडेंट रे करवा दिए। एयर से डेंसर आपका जा रहा है कहाँ, आपका रेयर से डेंसर जा रहा है, तो मतलब कि ये बेंड किधर करेगा सर, ये आपका टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड करेगा, किधर करेगा, टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर और ये आपका क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा सर ये स्मॉलर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, जब आपका रेयर से डेंसर में आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है उस समय। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी स्मॉलर देन दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है 35 बोलता है कि द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर बोलो या वैक्यूम में बोलो, स्पीड ऑफ लाइट जो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिखा, ऑप्शन डी है सर, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। एयर में बोलो या वैक्यूम में पूछे तो ये दोनों लगभग क्या होता है, सेम होता है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास
इंटर इनटू वाटर ऑब्लिकली, अगर आपका ऑब्लिकली कोई अगर रे अगर हम क्या करवा दे, ग्लास से वाटर में जा रहा है सर, ग्लास से वाटर में जा रहा है, मीन्स कि आपका डेंसर से रेयर जा रहा है, ग्लास से आपका वाटर जा रहा है तो क्या जा आपका डेंसर से रेयर जा रहा है, तो ये आपका लाइट किधर बेंड करेगा सर, ये आपका अवे फ्रॉम, ये रिफ्लेक्टेड करेगा नॉर्मल से दूर पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बेंड करेगा, ये आपका कुछ इस तरह जाएगा, क्या करेगा बेंड इस तरह कर जाएगा सर, आपके नॉर्मल से क्या हो जाएंगे दूर बेंड करेंगे, नॉर्मल से आपका क्या दूर बेंड करेगा जब आपका ग्लास से वाटर में जाएगा सर, मिसकी रेयर मिसकी कहाँ से कहाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है। समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है आपका, 37 बोलता है क्या कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर फॉल्स इट राइट एंगल टू द बाउंड्री ऑफ द पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट क्या करेगा टुवर्ड द नॉर्मल रिफ्लेक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा, या डू नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, या आपका इज रिफ्लेक्टेड एलोंग द सेम पाथ, या ये रिफ्लेक्टेड कर देगा सेम पाथ पे, क्या होगा ये बताना है कि आप अगर कोई भी अगर बाउंड्री ग्लास स्लैब पे क्या करते हैं एक रे को फोल्ड करवाते हो, क्या बाउंड्री के परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर बाउंड्री के परपेंडिकुलर, तो इसमें रिफ्लेक्शन आपका नहीं होता है, वो उसी पेज पे क्या हो जाएगा आर से पार हो जाएगा, ए क्रॉस कर जाएगा लाइट को, सीधा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा पास कर जाएगा। जब 90 डिग्री पे आप फोल्ड करवाते हो तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मीन्स कि क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 आपका बोलता है सर कि ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई, कि एक लाइट को पास करवा रहे हैं मीडियम एक्स से मीडियम वाई, मीडियम एक्स मान लो ये है और मीडियम वाई ये है सर, तो एक्स से वाई में पास करवा रहे हैं, ये नॉर्मल बना दो। तो एक लाइट को क्या करवाए फोल्ड करवाए, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या हुआ कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ, क्या एक कितना एंगल होगा आपका जो बाउंड्री हिट किया, मतलब कि नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स कि आपका क्या हो गया आपका ए 90 डिग्री पे फोल्ड किया। तो आपके यहाँ जो पूछे सर क्या पूछे, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ, तो एक कितना एंगल पे होगा वो हमें बताना है। एंगल पे आपका कितना एंगल पे गिरेगा सर, तो आपको पता है कि कोई भी अगर मीडियम में जब अंतर हो, मीडियम में जब अंतर हो, ठीक है एक्स मीडियम और वाई मीडियम है, तो अगर लाइट अगर आपका 90 डिग्री बाउंड्री के 90 डिग्री पे गिर रहा है तो इसमें वहाँ पे आपका कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है सर, कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं टेक प्लेस करता है, तो क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या 90 डिग्री हो जाएगा। बाउंड्री से आपका जो एंगल आपका जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, ले ऑफ लाइट कितना पे गिरा रहे हैं 90 डिग्री पे गिरा रहे हैं, तभी वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका नहीं होगा बाउंड्री से, बाउंड्री से कितना पर आपका 90 डिग्री पे गिरा रहे हैं। समझ में आ गया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंसेज पी क्यू आर एंड एस आर 1.5, 1.36, 1.77 एंड 1.31 रिस्पेक्टिवली, द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन दी सब्सटेंस। तो आपके 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, 4 सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको दे दिया गया है पी क्यू आर एंड एस का, ठीक है। तो आपके पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम होगा, तो आपको ये पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस क्या होता है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करो या म्यू से डिनोट करो, एक ही चीज़ होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है उस सब्सटेंस में क्या होगा मिनिमम होगा, मीन्स कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा सर उसका स्पीड ऑफ लाइट उस सब्सटेंस में क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो सबसे कम वाला देख लो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.31, किसका सर एस का है। तो एस का सबसे ज़्यादा क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट होगा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम,
उस मीडियम में आपका जो सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में या उस सब्सटेंस में क्या होगा, कम होगा सर। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जिसका सबसे कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो किसमें मैक्सिमम होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोलता है क्या सर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 मटेरियल्स ए बी सी एंड डी आर 1.33, 1.43, 1.71 and 1.52 respectively when the light rays pass from air into this material। आप क्या हुआ कि ए आप एयर से कहाँ जा रहा है, दिस मटेरियल में जा रहा है, दे रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ज़्यादा रिफ्रैक्शन किस में होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा सर उसमें ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्ट जो आपका एयर से, मतलब कि आपका एयर से कहाँ जा रहा है, आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है। तो ज़्यादा रिफ्रैक्ट किस में करेगा, रिफ्रैक्ट मतलब बेंड सबसे ज़्यादा लाइट किस में करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम का या जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें आपका रिफ्रैक्शन ज़्यादा करेगा सर, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो कौन मटेरियल का ज़्यादा है, आपका सी मटेरियल देखो 1.71 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन आपका ज़्यादा होगा, किसमें होगा, मटेरियल सी में आपका रिफ्रैक्शन ज़्यादा करेगा। लाइट ज़्यादा बेंड करेगा सर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है या स्पीड ऑफ लाइट होता है, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है सर, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन, उतना ही कम आपका स्पीड ऑफ लाइट होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका जिस मटेरियल का ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मटेरियल का ज़्यादा क्या होगा, आपका रिफ्रैक्ट उस मीडियम में ज़्यादा रिफ्रैक्शन करेगा सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहाँ से कहाँ जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है। जब लाइट मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से कहाँ जा रहा है सर, ग्लास में जा रहा है। तो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर विल बी। जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, आपका 3/2 है सर। क्या है, 3/2 है। कितना है, 3/2 है। जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है, जब वही आपका ग्लास से एयर में जाए, ग्लास में एयर में जाए, तो आपका क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या होता है, दोनों का रिलेशन होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू आपका होता है 1 रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये आपका फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लाइट का, जब आपका ग्लास से एयर में जा रहा है, मीन्स कि एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सर। तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा सर, क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिल रहा है, आपका मिल रहा है। देखिए क्या ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। कोई ऑप्शन मिला सर, आपका ऑप्शन सी मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ में आ गया। मीन्स कि इसी के तो उल्टा कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल कर देना है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। समझ में आ गया। तो आपका क्या मिल गया, ऑप्शन सी मिल गया सर। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है क्या, 22 बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ 4 मीडिया ए बी सी एंड डी आर 1.44, 1.52, 1.65 एंड 1.36 रिस्पेक्टिवली। आपके 4 मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज आपका दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी एंड डी का।
व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इन दिस मीडिया एट इक्वल एंगल्स। क्या किए, इक्वल एंगल पे आपका इंसिडेंट करवा दिए। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी मिनिमम। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस में मिनिमम होगा वो हमें बताना है सर। तो मतलब आप सारों पे क्या किए, मानो कि एयर से मीडियम ए मानो एयर है, उससे मीडियम क्या है, मीडियम ए में, फिर ये एयर है क्या किए मीडियम बी में, फिर इसमें क्या है आपका एयर है, फिर मीडियम क्या है सी में, फिर ये मानो एयर है, फिर इसमें क्या मीडियम डी में। ये 4 मीडियम में गिराए तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर, वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो सारों का क्या है सेम है। चारों का क्या है सेम है सर, चारों का क्या है सेम है, चारों का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्या है सेम है। तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस में मैक्सिमम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा सर उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें उसका जो होगा रिफ्लेक्शन सबसे कम होंगे। तो मतलब किसका सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, देखो आपका डी का कितना 1.36 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, मीडियम डी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा सर। क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन सबसे कम हो जाएगा किसमें, मीडियम डी में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बोलता है द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एक्स इज। जो स्पीड ऑफ लाइट है आपका सब्सटेंस एक्स का कितना है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। डैट इन एयर, जो आपका एयर का स्पीड है सर वो आपका कितना 3 इंटू 10⁸, एयर में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो उसका कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस इज। तो उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो हमें बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है सर, इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट बाय आपका वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस होता है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है सर आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या सब्सटेंस एक्स कितना है सर आपका 1.25 इंटू 10⁸ होता है। यहाँ से क्या हो गया 8 से 10⁸ क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपके यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपका ये 3 ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका 300/125 होगा। आप डिवाइड कर देते चले तो डिवाइड करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये आपका 1225 जा 300 होगा, और ये आपका 12 जा कितना हो जाएगा आपका ये आपका कितना 125 हो जाएगा। यहाँ से क्या गया आपका 12/5 आ गया, मतलब कि यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.4 क्या आ जाएगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, और सब्सटेंस एक्स का क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है कोई भी सब्सटेंस निकाले तो आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये फार्मूला आप याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी निकाल सकते हो। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोलता है क्या बोलता है 24 आपका बोलता है सर क्या बोलता है, देखिए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ 4 सब्सटेंसेज पी क्यू आर एंड एस आर 1.77, 1.50, 2.42 एंड 1.31 रिस्पेक्टिवली। 4 सब्सटेंसेज जो पी क्यू आर एंड एस सब्सटेंसेज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन दिस सब्सटेंस एट इक्वल एंगल्स। अगर आपका एंगल इंसिडेंस जो है आपका क्या इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका इंसिडेंट क्या है इक्वल है, चारों में एयर से आपका क्या कर रहा है इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, एयर से आपका क्या ये चारों मीडियम में जा रहा है, ठीक। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, किसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, तो जिसका अभी हम जस्ट अभी ऊपर 22 का सिमिलर क्वेश्चन है उसमें क्या मिनिमम पूछा था, इसमें मैक्सिमम पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा जिस सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का आपका जो रिफ्लेक्शन होगा उस सब्सटेंस में आपका लाइट ज़्यादा बेंड करेगा या रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है सर, आपका आर का है, कितना है आर का 2.42 है, तो आपका जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो सब्सटेंस आर में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा सर सब्सटेंस आर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोलता है क्या सर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है आपका, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है वो हमें पता करना।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.33 होता है। कितना होता है 1.33 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या वाटर का दिया है, किसके रिस्पेक्ट में सर, एयर के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है आपका 4/3 दिया हुआ है। मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका वाटर का दे दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1 इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4/3 हो जाएगा सर। ये यहाँ से क्या हो जाएगा लिखे 3/4 हो जाएंगे, 3/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 0.75 आएगा। मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपका क्या जाएगा 0.75 आ जाएगा सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि 4 सब्सटेंसेस का वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास और कार्बन डाइसल्फाइड का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। तो लैट ट्रेवल स्लोवेस्ट इन, जिसमें किसमें लैट सबसे ज़्यादा कम स्लो ट्रेवल करेगा। मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट किस सब्सटेंस में, किस सब मीडियम में आपका मिनिमम होगा, स्लोवेस्ट होगा, वो हमें बताना है। मीन्स कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा सर उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस उस सब्सटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका स्पीड ऑफ लाइट उसमें उस मीडियम में क्या करेगा लाइट स्लोवेस्ट ट्रेवल करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा देख लो, किसका ज़्यादा देख लो, कार्बन डाइसल्फाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइट आपका स्लो ट्रेवल करेगा सर, सबसे स्लोवेस्ट करेगा। क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोलता है क्या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज। मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किसका दिया हुआ है आपका ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना देख दिया है सर 3/2 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किसका वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 4/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर 4/3 दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होगा ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास क्या होगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू आपका वाटर पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही पूछा ना, ये हमें निकालना बोला है सर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं म्यू आपका जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं क्या सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिख सकते हैं एयर, यही आपका रेशियो होता है। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 4/3 दिया हुआ है सर। फिर आपका ये आपका क्या दिया हुआ है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका दिया है सर, आपका दिया हुआ है आपका क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका दिया हुआ है, ये आपका ग्लास से एयर क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है सर, 4/3 दिया हुआ है। आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो म्यू ए क्या जाएगा, क्या बचेगा म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू बचेगा सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय क्या बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बचेगा वाटर बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/2 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा सर।
ए आपका ऊपर ए पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 3/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से क्या आ गया 9/8 आ गया सर। मीन्स कि आपका ये जो आप लिख सकते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, रेशियो है ना किसके रिस्पेक्ट में वाटर के रिस्पेक्ट में, तो यही निकाला था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या आ गया 9:8 आ गया सर। इसको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 8 को 9 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा आपका 1/8 क्या आ जाएगा 1 सेस्पल आपका रिमाइंडर बचा, फिर पॉइंट पड़ेगा ये 0, फिर क्या आ गया यहाँ पे 1 आएगा, फिर क्या आ गया सर 8, फिर क्या उठेगा 2, फिर क्या 2 1.12 कहीं दिख रहा है 1.125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आएगा सर आपका 1.125 आ गया। कौन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो सिंपली क्या करना था रेशियो निकाल देना था कि आपकी ग्लास तो दो दिए थे रिलेशन, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया था। तो हमें निकालना क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपका क्या निकाला था ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या करते आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाय क्या कर देते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कर देते हैं, दोनों को सिंपली डिवाइड कर देते और इसके बाद हम जो निकालते वो निकल जाता मेरा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकल जाता सर। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे सर। तो आगे बोलते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस के बाद कितना फोकल लेंथ क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ठीक है कन्वेक्स लेंस का अगर फोकल लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर है तो और आपका एट विच ऑफ द फ्लोइंग पोजिशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो डैट दिस कन्वेक्स लेंस में एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास, कि आपका एट विच प्लेस पोजिशन अगर ऑब्जेक्ट का रखेंगे प्लेस करेंगे कि ये आप मेरा क्या मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करे, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करे, मीन्स की इमेज को क्या करे मैग्नीफाइड कर दे। तो कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा कहाँ से मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करना चाहिए। तो हमें उसको ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कब तो मतलब कि आपका जब कन्वेक्स लेंस में सर कन्वेक्स लेंस क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस में अगर मेरा आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा फोकल लेंथ F0 आपका O और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है सर तो आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, मीन्स कि इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और आपके इमेज के बिहाइंड बनता है सर। इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनता है क्या आपका इमेज बनता है और वर्चुअल इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। इसलिए आपका जो आपका फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए इसका जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होना चाहिए वो आपका कम होना चाहिए, मतलब कि 10 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। कौन है ऑप्शन देख लो 7 सेंटीमीटर क्या जाएगा ऑप्शन पी हो जाएंगे। तो अगर आप 7 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो दे देते हो तो उस समय आपका जो ये आपका जो कन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करने लगेगा, मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका जो लेटर है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा, मीन्स कि वो आपका बड़ा बड़ा लेटर में पढ़ाने को मिलेगा। ये आपका एस है वो बड़ा दिखेगा ऐसे कुछ दिखे, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास कब जब पोल आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। किस मटेरियल को आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकती हो। लेंस वाटर तो बनाने में यूज कर सकते हैं, ग्लास को भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक को भी यूज कर सकते हैं, क्ले जो होता है वो मिट्टी होता है, मिट्टी को हम यूज नहीं करते हैं सर लेंस बनाने में। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है 37 जो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेंस बनाने के लिए क्या ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। तो वाटर भी आपका ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी आपका ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी आपका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्ले आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है सर, ठीक है। अब आता है 37 आपका बोलता है ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के एक स्मॉल बल्ब है कहाँ पे फोकल पॉइंट पे, उसका फोकस पे कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पे आपका स्मॉल बल्ब प्लेस्ड कर दिए। तो व्हेन दी बल्ब इज स्विच्ड ऑन, जब बल्ब को अगर हम स्विच ऑन कर दिए द लेंस प्रोड्यूसेज, तो आपके जो लेंस प्रोड्यूस करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्या हो जाएगा सर पैरेलल बीम। कैसे आप देखो ये आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे क्या कर दिए बल्ब रख दिए।
बल्ब रख दिए। अब यहाँ से जो रे होगा सर, रे यहाँ से क्या करेगा, ये आपका ये यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाएगा, लेंस पे जाएगा, लेंस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, पैरेलल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना देगा। क्या बना देगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना देगा। मीन्स कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाता है। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सर, 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मीन्स कि ये फोकल पॉइंट पर, अगर कन्वर्जिंग लेंस के फोकल लेंस पॉइंट पे स्मॉल बल्ब लगते हैं तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो लेंस प्रोड्यूस जो करेगा वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा। कैसे, पैरेलल। कोई कि जब भी कोई रे होता है अगर फोकस से पास हो तो अगर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करने बाद लेंस में, कौन लेंस में, आपका कन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या जाता है, पैरेलल हो जाता है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपको बोलता है क्या कि एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज ठीक है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर है, उसमें एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रखे कितना डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पे। अब बोलता है क्या, द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन इज, जो इमेज आपका ऑब्टेन्ड होगा सर वो क्या होगा हमें बताना है, क्या होगा वो हमें बताना है। मानो ये आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है सर, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या फोकस है, ये फोकस है, ये क्या है सर आपका 2F है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपका फोकस है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला कि आपका जो फोकल लेंथ है वो आपका, इसका जस्ट 2 फोसी होते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक F फिर इधर क्या 2F, ये आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जो आपका है सर वो ये कहाँ पे आपका फोकल लेंथ कितना है सर, फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है 20 सेंटीमीटर में, मतलब कि कहीं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। तो आपका जो इमेज बनेगा सर वो आपका इमेज कहाँ बनेगा, 2F के बाद बनेगा, ठीक है, आफ्टर या बियॉन्ड, ठीक है, 2F के बाद बनेगा। और एक क्या होगा 2F के बाद कहीं, और आपका जो होगा ये मैग्नीफाइड इमेज होगा और आपका इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा और आपका इन्वर्टेड, मीन्स कि आपका उल्टा इमेज बनेगा सर, और आपका इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड इनलार्ज बनेगा इमेज, ठीक है। इस वाले का क्या जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अगर F डैश और 2F डैश के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका बनता है 2F, आफ्टर 2F जो अब इमेज का होता है 2F के बाद बनता है, और आपका रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और आपका साइज ऑफ इमेज जो होता है सर इनलार्ज होता है या मैग्नीफाइड होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 39 आपका बोलता है क्या, 39 बोलता है सर क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। अगर कोई ऑब्जेक्ट F एंड 2F कन्वेक्स लेंस के F एंड 2F में रखा हुआ है तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इट्स इमेज। तो ये आपका F और 2F डेस में, अगर आपका F और 2F में रखा हुआ है, मानो ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर है सर, ये F है, ये 2F है, इधर क्या है F डैश है और ये क्या 2F डैश है। अब बोलता है क्या क्या अगर F और 2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये बिहाइंड 2F बनेगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, लार्जर इमेज होगा। क्या होगा, इमेज का जो साइज होगा वो लार्जर होगा ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा आपका रियल होगा और आपका लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपको बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग, तो क्या बोलता है 40 विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए बल्ब फॉल्स ऑन इट। अगर बल्ब अगर उसके ऊपर कौन फॉल करता है तो कौन आपका जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपका प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपका कन्वेक्स लेंस सर, कन्वेक्स लेंस जो है अगर फोकस पे अगर आपका रखा हुआ है कोई बल्ब तो इससे आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है पैरेलल, आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है।
क्या मिलता है सर? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कहाँ पे? फोकस, कन्वेक्स लेंस के फोकस पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। और आपका किस में मिलता है सर? कनकेव मिरर में। और किस में मिलता है? कनकेव मिरर में। अगर फोकस पे आपका बल्ब रखा हुआ है तो ये आपका फोकस से अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है सर? पैरेलल हो जाता है अगर फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। किसका? कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। कोई आपका दिख रहा है? कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर पे आपका क्या मिलता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है सर। अब आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑर्डर ऑब्टेन क्या है? रियल इमेज ऑब्टेन हो रहा है क्या? ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है विथ ए कन्वेक्स लेंस के साथ। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का कितना है? 15 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या होगा वो हमें बताना है सर। तो अगर आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में आपका क्या? ये आपका क्या? ऑप्टिकल सेंटर है सर। ये आपका क्या? ये एफ डैश है, ये 2f डैश है। ये क्या होता है? f होता है और ये आपका 2f होता है। आपका बोला कि आपका जो फोकल लेंथ है कितना है सर? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बोला कि आपका जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है और आपका क्या? 2s ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? 2s है। मतलब कि आपका 2f के बाद कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ये आपका क्या? आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा सर? ऑब्जेक्ट आपका f डैश और 2f डैश के बीच में होगा। मीन्स कि 15 सेंटीमीटर और आपका 2f कितना है? डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से 2f डैश के बीच में कितना? उसके डबल हो जाएगा। मीन्स कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका जो होगा लेंस का वो कितना होगा सर? आपका 2f होता है। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर होगा। मीन्स कि ऑब्जेक्ट आपका कितना होगा? आपका मोर देन 15 सेंटीमीटर और लेस देन आपका कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर। मीन्स कि एफ डैश और 2f डैश के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट होगा तो आपका रियल इमेज बनेगा और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? इमेज जो होगा वो 2s होगा। किसका? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्या हो जाएगा? मोर देन 15 सेंटीमीटर एंड लेस देन 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपका बोलता है क्या कि ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। क्या एक कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो अब क्या होता है कि ए इमेज ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस इमेज, क्या एक कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड, एक कन्वर्जिंग लेंस को यूज करके एक इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ पे? स्क्रीन पर। व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म नियरर टू द लेंस। लेंस के नियरर बनने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करें कि आपका जो इमेज है वो कहाँ? लेंस के नियरर बने, लेंस के नज़दीक में बने। क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें? तो हमें बताना है क्या? इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ा दे, या इंसर्ट ए डाइवर्जिंग लेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। क्या करे? डाइवर्जिंग लेंस में आपका लेंस और स्क्रीन के बीच में क्या डाइवर्जिंग लेंस इंसर्ट कर दे, लगा दे। इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से क्या करे? लेंस से आप क्या करें? लेंस से क्या ऑब्जेक्ट का दूरी क्या करें? इंक्रीज कर दें। या मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस, और लेंस के क्लोजर में क्या करें? ऑब्जेक्ट को मूव कराएं। क्या करवाना है? तो क्या होगा? तो देखिए जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से दूर करेंगे सर, मीन्स कि f से 2f पे रखते तो क्या बनता है? देखो पोल यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है सर? आपका बनता है आपका ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में बनता है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की दूरी ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को का डिस्टेंस दूर करेंगे सर, अवे करेंगे कहाँ से? लेंस से, तो वो उतना ही आपका लेंस के नियर क्या बनते हैं? इमेज बनते हैं सर। ऑब्जेक्ट जितना दूर में होगा उतना ही आपका नज़दीक में इमेज का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि आपका क्या करना पड़ेगा? लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। कि आप जैसे देखोगे f और 2f के बीच में है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना? f 2f के बाद बना। अगर f और 2f से बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर आपका मेरा डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी में, तो कहाँ पर बनता है सर? फोकस पे आपका इमेज बनता है। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को जितना दूर हम ले जा रहे हैं इमेज उतना ही लेंस के नज़दीक बन रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? लेंस से इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 सर। 43 आपका बोलता है क्या
कि ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है और सेम साइज ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर इमेज है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या दूरी होगा वो हमें निकालना है सर। तो ये आप मानो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में आपका क्या होता है, आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है सर ओ, फिर यहाँ पे एफ डैश होता है, फिर यहाँ पे 2f डैश होता है, फिर यहाँ पे क्या एफ होता है, फिर ये 2f होता है, और इसके बाद आपका जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का दूरी जो होता है दोनों सेम होता है, और फोकस जो ऑप्टिकल सेंटर और 2f का डैश का जो डिस्टेंस होता है और ऑप्टिकल सेंटर 2f का जो डिस्टेंस होता है दोनों सेम होता है। आप मानो कि आपका फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है सर, आपका जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की दूरी जो है कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है सर। आपका जो ऑप्टिकल सेंटर और फिर 2f डैश में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपका क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है सर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे सेम साइज बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है, मीन्स कि आपका सेम साइज ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनता है, वो कन्वेक्स लेंस में आपका बनता है 2f डैश पे। अगर ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट अगर 2f डैश पे है तो आपका इमेज जो बनेगा वो 2f पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, 2f पे बनेगा और रियल बनेगा, और आपका जो इमेज का साइज होगा सर वो सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का, मीन्स कि आपका यहाँ पे बनेगा कहाँ पे, 2f में। तो डिस्टेंस जो आपका ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज का डिस्टेंस जो हो जाएगा सर वो आपका कितना हो जाएगा, आपका सेंटर कितना है, r जो है क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ए आर ऑप्टिकल सेंटर से 2f डैश कितना है, r है, और ये भी r है, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। r बराबर कितना है सर, 16 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू r कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके ऑब्जेक्ट से आपका इमेज का डिस्टेंस कितना है सर, 32 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है 44 बोलता है क्या, कि ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड विथ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, तो कन्वेक्स लेंस में सर आपका एक ही केस में जब आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज जो बनता है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो फॉर दिस पर्पस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे रखा होगा, तो आपका बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा सर। कैसे देखो, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश है, ये आपका 2f डैश है, यहाँ पे f है और यहाँ पे 2f है सर। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे, आपका ऑप्टिकल सेंटर और ऐप के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज जो बनता है सर वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और आपका मैग्नीफाइड बनता है, इनलार्ज बनता है, और इमेज जो है मैग्नीफाइड बनता है, और क्या बनता है, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनता है, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका इस केस का इमेज बनता है सर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपका बोलता है क्या बोलता है 45, देखिए, ए बर्निंग कैंडल हुज फ्लेम इज 1.5 सेंटीमीटर टॉल, एक बर्निंग कैंडल है जिसका लेंथ जो लंबाई है कितना है सर, 1.5 सेंटीमीटर, एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक बर्निंग कैंडल जिसका लंबाई कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। एन इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज रिसीव्ड ऑन व्हाइट स्क्रीन केप्ट बिहाइंड द लेंस, और लेंस के बिहाइंड के जो रखा हुआ है स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, वहाँ पे उसका इमेज क्या बन रहा है, कैंडल फ्लेम का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। द इमेज ऑफ फ्लेम एल्सो मेजर 1.5 सेंटीमीटर, और जो इमेज का फ्लेम है सर, फ्लेम इमेज जो है, फ्लेम का इमेज का जो लेंथ है सर, लंबाई है, वो भी कितना, 1.5 सेंटीमीटर है। इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, अगर आपका कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, एफ है, तो कैंडल इज प्लेस्ड, तो कैंडल आपका कहाँ पे प्लेस्ड है, ओ, तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना कन्वेक्स लेंस में, तो कन्वेक्स लेंस में सेम साइज का ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनता है सर, जब अगर एफ 2f पे इसको ऑब्जेक्ट रखेते हैं तो ये कहाँ पे, ये भी 2f पे बनता है, अदर साइड के 2f पे बनता है, और वो ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, जो इमेज होता है सेम साइज का होता है, और रियल इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का, तो कहाँ पे बनेगा आपका 2f पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो,
2f पे हो, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे 2f पे होगा तो इमेज आपका जो फ्लेम का जो आपका कैंडल का फ्लेम का जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बन रहा है, कहाँ पे बनेगा आपका 2f पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा 2f पे होगा तभी इमेज भी बनता है 2f डैश पे बनेगा, वो बनेगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। क्या बोलता है देखिए, ए स्पेरिकल मिरर एंड ए स्पेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ 1-15 सेंटीमीटर। स्पेरिकल मिरर और आपका स्पेरिकल लेंस का फोकल लेंथ क्या है सर -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, तो ए आपका मिरर और लेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपका स्पेरिकल मिरर और स्पेरिकल लेंस, आपका कनकेव मिरर का आपका फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव होता है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव होता है सर, फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव होता है। और आपका क्या कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है सर नेगेटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है आपका कनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर का आपका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और आपका कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है सर, आपका डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। कनकेव लेंस और कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो किसका हो जाएगा बोथ होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, बोथ क्या हो जाएंगे कनकेव हो जाएंगे। कि आपका जो कनकेव मिरर और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा याद रखिएगा क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30। अब आता क्या लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस कैन बी। जो आपके लीनियर मैग्निफिकेशन किसका प्रोड्यूस होता है कन्वेक्स लेंस का, वो क्या होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स लेंस, तो मैग्निफिकेशन जो होता है लेंस का सर वो होता है एच हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें माइनस का साइन नहीं लगता है, ये याद रखिएगा मैग्निफिकेशन में, ठीक है। और आपका जो लेंस फार्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। v क्या है सर आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है आपका f फोकल लेंथ है। तो ये आपका फार्मूला होते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो कन्वेक्स लेंस में तीनों तरह का इमेज बनता है सर। ग्रेटर आपका जो मैग्नीफाइड भी इमेज बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी इमेज बनता है और इक्वल टू का भी इमेज मतलब कि सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनता है। कि कन्वेक्स लेंस में आपको तीनों तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मैग्निफिकेशन जो होगा सर वो तीनों होगा लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड मोर देन 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर ऑप्शन डी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज। कनकेव लेंस में जो आपका ऑलवेज जो होता है वो मैग्निफिकेशन हमेशा जो कनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन होता है सर वो हमेशा छोटा होता है। ऑब्जेक्ट के साइड से क्या होता है छोटा होता है, मीन्स कि इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है छोटा होता है। एम जो होता है लेस देन 1 होता है। क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 बोलता है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -3। क्या है सर माइनस मैग्निफिकेशन क्या है -3 है विथ ए कन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होंगे वो हमें बताना है सर। ऑब्जेक्ट क्या होगा वो हमें क्या करना बताना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा वो हमें बताना है। तो मैग्निफिकेशन मतलब कि आपका जो इमेज बन रहा है, इमेज का जो बन रहा है वो आपका इमेज का साइज जो है सर साइज ऑफ इमेज क्या है साइज ऑफ इमेज जो है वो आपका ग्रेटर देन क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है +3 दिया हुआ है, मीन्स कि एम जो है ग्रेटर देन क्या है आपका 1 है। जो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा सर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होंगे। अब मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है नेगेटिव दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो हमें बताना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा नेगेटिव मतलब ये आपका बताता है नेगेटिव मतलब आपका ये बताता है
कि v बाय यू, यही होता है ना। तो अगर u तो हमेशा नेगेटिव होता है, u तो हमेशा नेगेटिव होता है सर। v आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका v क्या होगा, आपका v आपका जो राइट साइड पॉजिटिव रियल इमेज बन रहा है तो v आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव। अगर अगर आपका नेगेटिव है तो आपका इमेज जो होगा सर, इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव, तो आपका जो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ से पता चल गया, अगर एम नेगेटिव दिया तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और आपका क्या ग्रेटर देन बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो हमें बताना है। तो मानो कि ये आपका लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, आपका ये क्या है सर, फोकस है, और ये आपका क्या है, 2f है, 2f डैश है, ठीक है। यहाँ पे f है और यहाँ पे 2f है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो हमें बताना है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका f और 2f के बीच में रहता है, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रहता है तो आपका जो इमेज बनता है सर वो 2f के बाद बनता है, 2f के बाद बनता है। अगर f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका काम बनता है, किधर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं तो लेफ्ट साइड ले लिए। f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा इमेज, इमेज आपका बनेगा 2f के बाद बनेगा। और आपका जो इमेज होगा सर, इमेज का साइज, इमेज का साइज जो होगा ये आपका इनलार्ज होगा, और जो आपका नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मीन्स की मैग्निफिकेशन आपका क्या, -3 का बनेगा। कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, फोक f और 2f के बीच में हो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है क्या, कि ए कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +5, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अगर आपका मैग्निफिकेशन क्या हो, आपका कितना है, +5 है, मतलब मैग्निफिकेशन अगर +5 है, 5 बोल दिया गया ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, और मैग्निफिकेशन मतलब कि इनलार्ज इमेज है, क्या है, इनलार्ज है। और दूसरा क्या, मैग्निफिकेशन क्या है सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब आपका क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, ये दो चीज पता कर लिए, यहाँ मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो अब कहाँ पे बनता है, हमें एक ही केस में सर, कन्वेक्स लेंस में आपका इमेज वर्चुअल बनता है। कहाँ पे, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऐप के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है सर। क्या हो जाएगा, एट लेस देन ऐप, ऐप से छोटा होना चाहिए। जो डिस्टेंस है एट लेस देन ऐप अगर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, तो इमेज मेरा कितना मैग्निफिकेशन का बन जाएगा, +5 का, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपका बोलता है, इफ ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1, कितना मैग्निफिकेशन, -1 है सर, m इज इक्वल टू 1, मतलब आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, हाइट, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सर। और क्या है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस को यूज करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा ये बताना है। तो मानो कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग बोले तो कन्वेक्स लेंस, क्योंकि रे को ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए उसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है सर, यहाँ पे f है सर, यहाँ पे 2f है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कि ये इमेज आपका फॉर्मेशन करेगा। तो आपकी अगर 2f पे अगर ऑब्जेक्ट को रखती हो, 2f पे ऑब्जेक्ट को रखती हो, तो ये आपका इमेज कहाँ बनेगा सर, 2f पे बनेगा, 2f अदर साइड की 2f पे बनेगा। और आपका जो इमेज का साइज होगा सर ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होंगे। और आपका जो इमेज जो बनेगा सर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, 2f पे रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 2f पे होगा, तभी मैग्निफिकेशन -1 मिलेगा। मीन्स की ऑब्जेक्ट जो इमेज होगा वो सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। समझ में आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 आपका बोलता है सर, 35 आपका बोलता है क्या, कि टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5 विथ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन कितना, -0.5 ऑब्टेन करना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो हमें बताना है। तो आपका मैग्निफिकेशन अगर कितना दिया हुआ सर, ये लेस देन 0 आपका 1 है, ये मैग्निफिकेशन कितना 0.5 है, तो लेस देन 1 है, मतलब कि आपका हाइट ऑफ इमेज जो है सर ये छोटा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, कि साइज ऑफ इमेज जो है, साइज ऑफ इमेज जो है आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा, मीन्स कि स्मॉलर देन आपका ऑब्जेक्ट है।
ये समझ में आ गया। आप एम क्या है सर, आपका नेगेटिव है, एम नेगेटिव मतलब आपका जो इमेज होगा रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो ये कन्वेक्स लेंस बनाते पहले कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो बताना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो हमें बताना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो हमें बताना है सर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ए मानो कि ऑप्टिकल सेंटर है, ए एफ है, ए मानो 2f है, ये अदर साइड क्या है, एफ है और ये 2f है। तो ऑब्जेक्ट अगर हम बियॉन्ड 2f में कहीं पे रख देते हैं सर, बियॉन्ड 2f पे ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं और 2f के पहले कहीं ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो इमेज जो आपका बनता है सर f और 2f के बीच में बनता है, f और 2f अदर साइड के f और 2f के बीच में बनता है, ठीक है। और जो इमेज का जो साइज होता है सर स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होता है और आपका जो नेचर होता है इमेज का सर वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, मींस की मैग्निफिकेशन आपका -0.5 का बनता है। कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है क्या एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर, एक ऑब्जेक्ट कितना का है 0.09 मीटर फ्रॉम ए मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस से आपका कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट 0.09 मीटर पे है, मीन्स कि 9 सेंटीमीटर पे। इमेज इज फॉर्म 36 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, और इमेज का जो फॉर्मेशन किया वो 36 सेंटीमीटर, लेंस से कितना 36 सेंटीमीटर दूर किया। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज, मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा वो हमें बताना है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है सर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है आपका, किस में लेंगे, साइन के साथ लेते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। और इमेज इज फ्रॉम 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, आपका कितना है, ये आपका u कितना, आपका u हमेशा नेगेटिव में होता है। तो क्या हो जाएगा 0.09 मीटर हो जाएगा सर, 0.09 मीटर हो जाएगा। तो ये आप मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। भी मेरा कितना दिया हुआ सर, ये भी मेरा 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा v/u हो जाएगा, क्या हो जाएगा v/u हो जाता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में क्या होता है v/u होता है। v कितना दिया हुआ है सर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है सर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस में माइनस साइन है ना, माइनस u कितना -9 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ गया -4 आ गया, कोई दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है सर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। माइनस क्या साइड बता रहा है, आपका इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, आपका इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब आगे जो क्या कि 37 आपका क्या बोलता है, 37 आपका बोलता है टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विथ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अगर मैग्निफिकेशन कन्वेक्स लेंस का कितना पा रहे हैं आपका -2, मतलब कि एम आपका मैग्निफिकेशन जो है ग्रेटर देन 1 है सर, मीन्स कि आपका जो इमेज का साइज जो होगा, साइज ऑफ इमेज वो ग्रेटर देन होगा किससे, आपका ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या होगा बड़ा होगा, इनलार्ज होगा सर, ठीक है। और आपका जो माइनस मतलब एम अगर नेगेटिव है माइनस है, मतलब ये आपका डिनोट कर रहा है कि इमेज जो होगा का नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा सर। आपका फोकल लेंथ कितना दे दिया हुआ है, आपका फोकल लेंथ जो दे दिया गया है वो कितना, कन्वेक्स लेंस का वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। आपका कन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है, कितना 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। हमें पूछा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस रखेंगे कि मैग्निफिकेशन कितना ऑब्टेन करेंगे -2। तो ये मानो कन्वेक्स लेंस है सर, कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस हो गया। कन्वेक्स लेंस में ये क्या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर ये क्या हो गया फोकस है सर, ये एफ है ये 2f है, इधर भी ये एफ है अदर साइड का ये 2f है, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकल लेंथ कितना है सर, आपका फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी एफ की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर और आपका 2f का दूरी कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर, 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे कि मेरा मैग्निफिकेशन 2 मतलब कि रियल इमेज हो जाए और आपका साइज ऑफ इमेज जो है ग्रेटर इनलार्ज हो जाए किससे, ऑब्जेक्ट से। तो अगर आप f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज आपका जो फॉर्मेशन करेगा वो कहाँ बिहाइंड 2f करेगा सर, और आपका जो इमेज का साइज जो होगा वो इनलार्ज होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, और आपका इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का होगा। तो ये आप कहाँ से
एफ और 2F कितना 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में हमें रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन कितना -2 का मिल जाएगा कन्वेक्स लेंस में। ये समझ में आ गया। अब आता है क्या क्वेश्चन नंबर 38 आपका बोलता है क्या कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर प्रोड्यूस ए मैग्नीफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो मैग्नीफिकेशन अगर +4 है मीन्स की मैग्नीफिकेशन क्या है ग्रेटर देन 1 है मीन्स कि आपका जो साइज ऑफ इमेज क्या है इनलार्ज है सर। क्या है इनलार्ज है। साइज ऑफ इमेज इनलार्ज है किससे ऑब्जेक्ट से। और एम क्या है प्लस है पॉजिटिव है मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा तो आपका जो और कन्वेक्स लेंस का आपका फोकल लेंथ दे दिया हुआ है कितना सर 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब हमें यहाँ से पूछ लिया गया क्या पूछा है आपका कन्वेक्स लेंस का कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे कि मैग्नीफिकेशन +4 बने। ठीक है तो यहाँ से आप क्या करो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है सर O है यहाँ पे F है यहाँ पे क्या है 2F है यहाँ पे क्या है 2F है यहाँ पे क्या F है अदर साइड का 2F इधर क्या है 2F है। हम ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन एक ही पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है कन्वेक्स लेंस में कब बनता है जब ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज जो बनता है सर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है। कहाँ बनता है बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनता है। कहाँ बनता है बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनता है। तो कहाँ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा लेस देन 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए फोकस से F से छोटा होना चाहिए मतलब कि 15 सेंटीमीटर से छोटा में अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो एट लेस देन 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से कम में अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो आपका इमेज कितना मैग्नीफिकेशन +4 का बन जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है क्वेश्चन नंबर 39 आपका बोलता है क्या सर 39 आपका बोलता है इफ ए मैग्नीफिकेशन ऑफ -1 इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर कि आप मैग्नीफिकेशन कितना मिल रहा है -1 का लेना है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस है सर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा ये आप बताना। ठीक है देखो मैग्नीफिकेशन क्या है मैग्नीफिकेशन 1 है मतलब आपका हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मतलब दोनों का साइज क्या है बराबर है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है सर। और आपका क्या आपका नेगेटिव दे दिया गया है। आपका मैग्नीफिकेशन क्या है नेगेटिव है मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। तो आपका साइज ऑफ इमेज कहाँ पे इक्वल होता है 2F पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या अदर साइड के 2F पे बनता है। और आपका जो इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है और सेम साइज होता है। तो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ कितना है आपका फोकल लेंथ कितना है सर 12 सेंटीमीटर। तो 2F कितना हो जाएगा 2F मेरा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके डबल हो जाएगा ना 24 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है क्या कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्नीफिकेशन ऑफ -0.75 विथ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे जो मेरा कितना मैग्नीफिकेशन -0.75 का मिल जाए। ठीक है मैग्नीफिकेशन -0.75 मतलब कि एम जो है सर आपका क्या छोटा है लेस देन 1 है मीन्स की हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। मीन्स की साइज ऑफ इमेज जो है स्मॉलर देने किससे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसके बाद आगे जो आपके जो मैग्नीफिकेशन क्या मैग्नीफिकेशन नेगेटिव दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन क्या नेगेटिव दिया हुआ है। तो नेगेटिव मतलब क्या करता है मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा सर। और फोकल लेंथ हमें दे दिया गया कितना दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। तो आपके 2F कितना हो जाएगा 2F कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके जब मैं मानो कन्वेक्स लेंस है कन्वेक्स लेंस में क्या दे दिए यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पे F होता है यहाँ पे 2F होता है और अदर साइड में तो क्या F होता है सर और इधर क्या 2F होता है। अब ये दे दिए तो आपका फोकल ये क्या है दूरी जो ऑप्टिकल सेंटर से F की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर और आपका ऑप्टिकल सेंटर से 2F की दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर है सर। ठीक है 16 सेंटीमीटर है आपका। जब ए क्या बन रहा है आपका जो साइज ऑफ इमेज है इमेज का साइज है छोटा होना चाहिए और रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे जब हम बियॉन्ड 2F
2f के बियॉन्ड हम पहले रख देते हैं ऑब्जेक्ट, इसके पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ए आपका अदर साइड के f और 2f के बीच में बनता है, और इमेज जो का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। मीन्स कि आपका मैग्निफिकेशन कितना, आप जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखोगे तो क्या बनता है, आपका -0.75 मैग्निफिकेशन का इमेज मिल जाएगा सर। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रहे हो, 60 सेंटीमीटर के बाद, तो आफ्टर क्या होगा, बियॉन्ड 60 सेंटीमीटर, बियॉन्ड 60 सेंटीमीटर में रखोगे, इसके बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर में अगर ऑब्जेक्ट वो रखते हो तो आपका मैग्निफिकेशन -0.75 का मिल जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन, डाइवर्जिंग लेंस जो है, डाइवर्जिंग लेंस बोले तो जो रे को डाइवर्ज करता है, कौन करता है, आपका कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है सर वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इसका कहाँ पे यूज होता है डाइवर्जिंग लेंस का, डाइवर्जिंग लेंस का कनकेव लेंस का यूज होता है स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइट, शॉर्ट साइट में उसका वहाँ पे आपका यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, स्पेक्टेकल, जहाँ पे शॉर्ट साइट का प्रॉब्लम होता है उसका करेक्शन करने में कनकेव मिरर, कनकेव लेंस का यूज होता है। मायोपिया का प्रॉब्लम जिससे होता है सर, जिसे नज़दीक का दिखे दूर का ना दिखे, उस केस में आपका कनकेव लेंस का यूज होता है। ये ह्यूमन आई में पढ़ के आए होंगे। तो कनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है, शॉर्ट साइट में यूज होता है, उसका करेक्शन को ठीक करने के लिए स्पेक्टेकल में यूज होता है। किसका, कनकेव लेंस का या डाइवर्जिंग लेंस का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज फॉर्म्ड इज, तो कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है सर वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आपको याद होना चाहिए। कनकेव लेंस में जो आपका इमेज बनता है, कनकेव लेंस में जो इमेज बनता है सर वो आपका क्या बनता है, कनकेव लेंस में ये आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, आपका जो इमेज बनेगा वो आपका क्या, ऐप, ये आप ऑप्टिकल सेंटर और ऐप के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, यहीं पे बनेगा और आपका यहाँ बनेगा, और आपका जो इमेज बनेगा सर वो डिमिनिश्ड बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाएगा। क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलता है 19, क्या बोलता है, व्हेन सनलाइट इज कंसंट्रेटेड ऑन ए पीस ऑफ पेपर बाय स्फेरिकल मिरर और लेंस। क्या एक स्फेरिकल मिरर और एक यार लेंस से क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड करते हैं एक पेपर किसका, सनलाइट को एक पीस ऑफ पेपर पे, तो देन ए होल कैन बी बर्न्ट इन इट। तो इसमें क्या होता है, एक होल कैन बी बर्न्ट, वहाँ पे जल जाता है। तो फॉर डूइंग दिस, ये करने के लिए द पेपर मस्ट बी प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ, तो आपके जो पेपर है वो मस्ट बी प्लेस्ड होना चाहिए, किसका फोकस पे पेपर रखना चाहिए। क्या हो रहा है, वहाँ पे इमेज बन रहा है, किसका इमेज बन रहा है सर, सन का इमेज बन रहा है फोकस पे। इन्फिनिटी से जब रे आ रहा है, इन्फिनिटी से जब अगर ऑब्जेक्ट का रे आ रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस पे कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, फोकस पे कर रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कनकेव मिरर होगा सर, या कनकेव मिरर होगा, या आपका वो जो होगा कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कन्वर्जिंग करता है। कहाँ पे कन्वर्ज करता है, फोकस पे कन्वर्ज करता है। कहाँ पे करता है, कन्वर्ज पे फोकस, कहाँ पे करता है, फोकस पे कन्वर्ज करता है। तो ये फोकस पे कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे। तो क्या होना चाहिए, आपका कनकेव मिरर होना चाहिए या कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पेपर फोकस पे पेपर रख दियो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रे आएगा सनलाइट का और कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, और इसे क्या कर देगा, एक कंसंट्रेटेड लाइट मिलेगा और सनलाइट, तो पेपर को क्या कर देगा, बर्न कर देगा। मिरर क्या होना चाहिए, आपका जो मिरर होना चाहिए वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये नहीं, आपका जो होना चाहिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सर, कनकेव मिरर, सॉरी आपका ये कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस मार दिया ना, कनकेव मिरर होगा और कन्वेक्स लेंस होगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होंगे। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोलता है क्या, 20 आपका बोलता है क्या, देखिए, ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट थ्रू दी हॉल ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के वन साइड से क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, इमर्ज आउट थ्रू दी हॉल ऑन इट्स अपोजिट साइड एज शोन इन डायग्राम बिलो। मीन्स कि आपका ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आया और ये आपका रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हुआ, एक पॉइंट पे क्या कर गया सर, मीट कर गया,
एक पॉइंट पे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। मीन्स कि ये आपका जो लेंस होगा वो आपका जो विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या होगा ये बताना है। तो बॉक्स के अंदर आपका यहाँ पे कोई कन्वर्जिंग लेंस होगा, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस वहाँ पे होगा सर। क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, सॉरी कन्वेक्स लेंस, यस सॉरी सही बता रहे, कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक फोकस पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसका नाम दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस भी है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपका बोलता है सर, 21 आपका क्या बोलता है, देखिए 21 आपका बोलता है क्या, 21 आपका जो बोलता है देखिए कि ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू ए होल ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स। ए बॉक्स के एक साइड से क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपका पास हो रहा है, ठीक है। इमर्ज आउट थ्रू द होल ऑन इट्स अपोजिट साइड, और उसके होल से अपोजिट साइड से क्या हो रहा है, आपका अपोजिट साइड से रेज आपका बाहर निकल रहे हैं, एज शोन इन द फ्लोइंग डायग्राम फिगर में। जैसे क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास हो रहा है एक बॉक्स से उसके बाद क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो कौन डाइवर्ज करता है, आपका जो बॉक्स कंटेंट, वो बॉक्स में क्या होगा, कौन मिरर हो, क्या होगा, कौन लेंस होगा, वो बताना है। तो इसमें आपका सर कनकेव लेंस होगा। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। वो क्या, डाइवर्जिंग लेंस होगा, जो इसको रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मींस की कनकेव लेंस होगा। वहां पे कौन लेंस होगा, ऑप्शन बी कनकेव लेंस होंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन फॉर्म ए वर्चुअल इमेज विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कि कौन लेंस आपका वर्चुअल इमेज बनाता है और आपका ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है, छोटा होता है ऑलवेज। वो कौन होता है, आपका कनकेव लेंस होता है। कौन होता है सर, कनकेव लेंस हमेशा जो है आपका वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कनकेव लेंस जो है हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है, छोटा होता है, किसमें, कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, किसमें, कनकेव लेंस में। और मिरर में बोले तो कौन मिरर में, कन्वेक्स मिरर में। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर सर। क्या बोलता है देखिए, एक कनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि कनकेव लेंस में क्या एक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से कितना, 20 सेंटीमीटर दूर पे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो फोकल लेंथ आपका लेंस का क्या होगा, वो हमें बताना है सर। फोकल लेंथ क्या होगा, वो हमें बताना है। तो ये मानो आपका क्या है, आपका कौन लेंस है, कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है सर। डाइवर्जिंग लेंस में आपका जो दोनों सेम साइड, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 2f है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है सर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहीं यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ, 30 सेंटीमीटर पे है, कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का आपका कितना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है ना, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, 30 सेंटीमीटर। आपका इमेज अगर क्या है, वर्चुअल है सर, इमेज अगर वर्चुअल है तो आपका क्या, यू भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। देखो लेफ्ट साइड में इमेज कहीं आपका यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, कितना सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे कर रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो भी क्या है, लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं ना, क्या लेंगे, -20 सेंटीमीटर लेंगे। आप जानते हैं लेंस का फॉर्मूला, कि लेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है सर। तो यहाँ से आप रखेंगे क्या, यहाँ से हम रखेंगे 1/v, v कितना है सर, -20 सेंटीमीटर, -20 रख दिए, माइनस फिर क्या है सर, माइनस क्या हो जाएगा, -u कितना है आपका, -30 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप रखोगे क्या हो जाएगा, -1/20 प्लस क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा सर। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आगे क्या लिख सकते हैं, 1/30 माइनस 1/20। ये आप क्या हो गया, एलसीएम आ लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर, 60 आएगा। तो 30 2 जा 60, तो 1 2 जा क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका 23 जा क्या हो जाएगा, 60, तो आपका क्या हो जाएगा 60, तो आपका 1 3 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो आपके यहाँ से 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1/60 हो जाएगा सर। मतलब कि आपके 1/f इज इक्वल टू, 1/f इज इक्वल टू कितना आया, 1/f इज इक्वल टू -1/60 आया। आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या जाएगा, f इज इक्वल टू -60। देखो आपका क्या, आप साइन सही लिए हो तो आपका कनकेव लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। देखो f आ गया -60 सेंटीमीटर, f कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर हो गया सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट,
क्या बोलता है क्या कि ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग अप्लाइज टू ए कनकेव लेंस, दिस इज ओनली वन एप्लीकेबल है किसका, कन्वेक्स कनकेव लेंस के लिए, वो क्या है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ये आपका कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है सर वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कौन एप्लीकेबल है, वही वो हमें निकालना है। ओनली वन फॉलोइंग अप्लाइज टू कनकेव लेंस। तो ये आपका क्या गलत है, ये आपका सही नहीं है। सही वाला हमको कौन कनकेव लेंस में अप्लाइज होता है, कौन प्रॉपर्टी सही है वो हमें निकालना है। द इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी आपका क्या, इमेज डिस्टेंस जो होता है किसमें, कनकेव लेंस में हमेशा क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है तो वर्चुअल इमेज में नेगेटिव लेफ्ट साइड बनाता है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में बनाता है इमेज, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव इमेज बनता है किसका, कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव इमेज बनता है। अब आता है क्या, ये भी गलत हो गया। हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी क्या है सर, गलत है। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो होता है हमेशा इसका क्या, पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो कनकेव लेंस में हमेशा जो सही है क्या, इमेज डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ऑप्शन डी जो है कनकेव लेंस के लिए अप्लाई यही होता है कि इमेज डिस्टेंस जो है हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस जो हमेशा नेगेटिव होता है और आपका हाइट ऑफ इमेज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है कनकेव लेंस में। फोकल लेंथ भी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है कनकेव लेंस में। समझ में आ गया। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोलता है क्या, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर एंड ए स्फेरिकल लेंस इज प्लस 0.8। आपका जो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस किया हुआ है स्फेरिकल मिरर से वो क्या है, आपका मैग्निफिकेशन 0.8 है, प्लस है। और आपका मैग्निफिकेशन लेंस का भी जो है वो क्या, प्लस 0.8 है। मतलब कि आपका जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा सर, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों में प्लस, मतलब क्या शो कर रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। और आपका जो इमेज जो होगा, इमेज का साइज जो होगा सर वो स्मॉलर होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हाइट ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो किसमें बनता है आपका ये जो आपका मैग्निफिकेशन, किसमें, आपका कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस में आपका बनता है सर। मिरर क्या होना चाहिए, कन्वेक्स मिरर में आपका जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, मिरर इज कन्वेक्स एंड लेंस जो होगा कनकेव होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट किसमें बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका कन्वेक्स, ठीक है। और आपका हाइट ऑफ इमेज जो है छोटा है सर, हाइट ऑफ इमेज जो है स्मॉलर है, तो किसमें बनता है, कन्वेक्स मिरर और आपका कनकेव लेंस में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोलता है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस एंड स्फेरिकल मिरर इज प्लस 2.0। आपका मैग्निफिकेशन कितना, कनकेव आपका स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर से मैग्निफिकेशन क्या है, प्लस 2। मतलब कि साइज ऑफ इमेज क्या है सर, आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। मीन्स कि साइज ऑफ इमेज जो है इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। और क्या है सर, मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो एक एक केस में बनता है सर, जब आपका मिरर, कौन मिरर होना चाहिए, कनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बनता है और इनलार्ज बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड कनकेव मिरर होना चाहिए। और लेंस में बोले तो सर कन्वेक्स लेंस होता है। कौन लेंस में, कन्वेक्स लेंस में आपका जो इमेज, आपका इनलार्ज इमेज और वर्चुअल इरेक्ट बनता है वो किसमें, कन्वेक्स लेंस में। कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और रैप के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, आपका जो लेंस होगा वो कन्वेक्स होगा और मिरर जो होगा आपका सर वो कौन मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन सी, लेंस जो होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा और आपका मिरर जो होगा क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। समझ में आया। चलते हैं अब आगे की ओर। अब आता है सर पावर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंस पी क्यू आर एंड एस आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर इज, किसमें पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो पावर जो होता है सर, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जिसका सबसे कम होगा सर उसका पावर ज़्यादा होगा। तो फोकल लेंथ किसका सबसे कम है, आपका आर का फोकल लेंथ कम है, कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो उसका पावर जो है सबसे ज़्यादा होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर
आर का जो है फोकल लेंथ कम है, इसलिए पावर इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर होगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। यहाँ से आप पता कर सकते हो। अब आता है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है एक कन्वर्जिंग लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस किसमें है, क्या फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है। पावर ऑफ दिस लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस, इसका आपका फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है सर। तो पहले क्या मीटर में करना पड़ेगा, कितना दिया हुआ है, प्लस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 0.5 मीटर आ गया। क्या आ गया, 0.5 प्लस में, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस का या कन्वेक्स लेंस एक ही है, तो इसका पावर जो होगा, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। एफ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए सर, मीटर में होना चाहिए। तो 1/f कितना है, मीटर पे चेंज किया कितना, 0.5। क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हटेगा यहाँ 0, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, कितना आ गया, +2 डायप्टर आ गया सर, +2 डायप्टर आ गया। जो पावर होगा वो +2 डायप्टर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, +2 डायप्टर, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर होता है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा, +2 डायप्टर हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है डाइवर्जिंग लेंस बोले तो कनकेव लेंस, यहाँ पे कनकेव लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या है सर, आपका 0.1 मीटर है। पावर ऑफ दिस लेंस, तो इस पावर का क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस का पावर जो होता है नेगेटिव, फोकल लेंथ ही नेगेटिव होता है तो पावर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्योंकि कनकेव लेंस है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता है सर, 1/f, इसमें होना चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए। 1/f कितना, एफ जो है आपका सर 0.1 है, तो ये आपका एक पॉइंट डेसिमल हटा है तो ऊपर में क्या पड़ेगा, 0। कितना आ जाएगा सर, माइनस के साथ लेंगे ना, आपका फोकल लेंथ माइनस में है तो माइनस के साथ लेंगे, क्या जाएगा आपका -10 डायप्टर आ जाएगा सर। क्या जाएगा, -10 डायप्टर आएगा। कोई दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का पावर क्या होता है, माइनस में होता है सर। कनकेव लेंस का जो आपका कनकेव लेंस का जो डाइवर्जिंग पावर होता है वो आपका माइनस में होता है। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या बोलता है, देखिए 34 आपका बोलता है द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायप्टर, इट्स फोकल लेंथ शुड बी। अगर पावर ऑफ लेंस क्या दे दिया हुआ है, फिर 2 डायप्टर दे दिया हुआ है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो हमें क्या पता है सर, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f इन मीटर। तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, आपका 1/p लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 1/p कितना दिया है सर, 2 डायप्टर +2 डायप्टर दिया हुआ है, तो आपका 2 डायप्टर दिया हुआ तो 1/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 0.5 मीटर आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो आपका फोकल लेंथ होगा इस लेंस का +2 डायप्टर का, वो कितना होगा, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या सर, देखिए ध्यान से कि इफ ए स्फेरिकल लेंस हैज ए पावर ऑफ -0.25 डायप्टर। अगर आपका स्फेरिकल लेंस का पावर कितना है, -0.25 डायप्टर, कौन लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस है सर, कनकेव लेंस है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी, तो उसका फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमें बताना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है सर, 1/f इन मीटर, किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, अगर डायप्टर ऐसा यूनिट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। 1/p कितना है सर, -0.25। ये आपका 0 हटे, पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 0 पड़ेगा 1 के, ठीक है, 2 0। अब इस क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 चौक क्या होता है 100, तो आपके जो फोकल लेंथ आ गया सर कितना आ गया, -4 मीटर आ गया। -4 मीटर आ गया, मतलब कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ गया ना, -4 मीटर, देखो तो मिल गया, क्या है हमें आ गया, या आप -400 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। क्या मिला, ऑप्शन सी मिल गया। क्या मिल गया, ऑप्शन सी मिल गया सर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोलता है क्या, 36 आपका बोलता है द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज 10 डायप्टर। कनकेव लेंस मतलब आपका माइनस में दिया हुआ है, कनकेव लेंस मतलब पावर क्या होता है, नेगेटिव। कनकेव लेंस का पावर जो होता है नेगेटिव में होता है, और डेट ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 6 डायप्टर। तो आपका कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, +6 डायप्टर है। तो व्हेन दीज 2 lenses are placed in contact with each other,
विच अदर द पावर ऑफ देयर कम्बिनेशन विल बी। तो पावर जो होता है सर, जो पावर होता है वो सिंपली क्या होता है, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर को सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर अलजेब्रिक सम कर देते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं। प्लस माइनस के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सारा पावर का इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे एक कन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस है सर, और उसके बाद एक क्या है यहाँ पे, और आपका एक और क्या है, आपका कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी कनकेव लेंस है। दोनों को कमांड कर देते हैं। कमांड करने के बाद एक क्या है आपका -10 डायप्टर है, और आपका ये क्या +6 डायप्टर है। तो क्या हो जाएगा, P1 P2 मान लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, P1 + P2 होगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P1 + P2 क्या हो जाएगा, -10 + 6, -10 + 6 क्या हो जाएगा, -4 डायप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, -4 डायप्टर। ऑप्शन क्या हो गया, डी आ गया। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गए हैं सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपका बोलता है क्या, द पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज 4.5 डायप्टर। कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया, मतलब कि आपका कन्वेक्स लेंस है, क्या हो जाएगा, +4.5 डायप्टर। डैट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 3 डायप्टर, और उसका डाइवर्जिंग लेंस कितना है, 3 डायप्टर है सर। द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। पावर इक्वल टू अलजेब्रिक सम करेंगे, P1 + P2। P1 कितना है सर, +4.5 डायप्टर, क्या हो जाएगा, 4.5 डायप्टर हो जाएगा। और आपका जो प्लस क्या हो जाएगा, आपके डाइवर्जिंग लेंस कितना हो जाएगा सर, -3 डायप्टर होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4.5 -3 क्या आ जाएगा, आपके 1.5 + 1.5 डायप्टर आ जाएगा सर। क्या देखा, ऑप्शन ए दिख गया ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली पावर पे कॉम्बिनेशन है, तो सिंपली क्या करो, अलजेब्रिक सम करो। अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस के साथ जोड़ते जाओ, अगर प्लस है तो प्लस डालो, माइनस है तो माइनस डालते जाओ, और ऐड कर दो सिंपली। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या बोलता है कि एक कन्वर्जिंग लेंस क्या बोलता है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कन्वेक्स कॉन्टैक्ट विथ concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विल बी। तो फोकल लेंथ जो होगा उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्या होगा, वो हमें निकालना है। पहले क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकाल लेते हैं सर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होगा वो निकाल लेते हैं। सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो पावर जो क्या हो जाएगा, P1 + P2। P1 + P2 पहले क्या है, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस हो गया। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। दोनों को क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए सर। कंबाइन करने के बाद P1 कितना है, P1 आपका कितना है, P1 आपका प्लस, ठीक है, P1 निकालना पड़ेगा। F1 दिया हुआ है, फोकल लेंथ F1 कितना दिया हुआ है सर, आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आपका F2 कितना दिया हुआ है सर, F2 कितना दिया हुआ है, F2 आपका दिया हुआ है क्या, F2 कितना दिया हुआ है, F2 आपका कितना दिया हुआ है, आपका F2 दिया हुआ है कितना सर, आपका 20 सेंटीमीटर, -20 कनकेव लेंस है ना, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से P1 निकालेंगे, तो P1 आपका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1/F1 हो जाएगा। यहाँ से F1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 1/F1। F1 कितना है सर, 10 सेंटीमीटर पीछे किसका, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में, क्या हो जाएगा 10/100। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका +10 डायप्टर आ गया। कितना आ गया, +10 डायप्टर आ गया। आप P2 निकालते हैं सर, P2 क्या हो जाएगा आपका 1/, ऐप कितना है सर 20/100। अगर मीटर में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। ये आपका 100 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -100/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 जा 100, क्या आ गया -5 डायप्टर आ गया सर। तो आपके यहाँ से पावर जो निकलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर जो निकलेगा, क्या निकलेगा 10 माइनस P1 कितना आ गया +10 डायप्टर, माइनस क्या हो गया आपका -5 डायप्टर हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपका =5 डायप्टर, प्लस कितना आ गया +5 डायप्टर आ गया। तो आप निकालना है फोकल लेंथ निकालना है। तो P क्या होता है सर 1/F होता है। P क्या होता है 1/F, तो F क्या हो जाएगा 1/P होगा। P कितना है सर आपका 5 डायप्टर, 1/5 हो जाएगा। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ गया। कितना गया सर 0.2 मीटर, प्लस में होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन पावर कितना आ गया प्लस में, कितना आया प्लस में 5 डायप्टर आया। तो ये आपका फोकल लेंथ क्या आएगा +0.2 मीटर आएगा। फिर इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, क्या आ जाएगा 0.2 × 100, तो क्या आ गया आपका यहाँ से 20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर।
क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। तो ये आप इस तरह से बना सकते हो। आपको समझ में आया होगा। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को और आप एग्जाम में फोड़ के आना है। ठीक है, थैंक यू।